भैया दुकानदार मेरा नाम मीना है और मैं इस देश की बेटी हूँ। हमारे देश में बेटियों को कन्या का रूप कहा जाता है। उन्हें माँ दुर्गा, सरस्वती व माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। फिर क्या हुआ कि आज वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने जीवन की भीख मांग रही हैं। अरे बेटियों से ही तो घर में रोशनी आती है, वही तो इस देश की शान है। तो आइए बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करें जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी मीना, तुमने कहीं मुन्ना को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से नहीं मिल रहा है और स्कूल जाने के लिए देरी भी हो रही है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना भाई को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन धुल रही हूँ। रुको, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है। मुन्ना भाई, ओ मुन्ना भाई, क्या हुआ बेटी, तुम क्या चिल्ला रही हो? माँ तुम्हें घर पर ढूंढ रही है, तुम्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्या बुलाया? हाँ मैंने ही बुलाया, जल्दी से जा, तैयार हो गया, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है। माँ मैं तैयार होकर आ गया, अब मैं स्कूल जाऊँ? हाँ जाओ। माँ मेरा भी तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दो ना। बड़ी स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना? माँ जी मीना का भी दाखिला विद्यालय में करा दीजिए ना, इसे भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना केवल लाखों का काम होता है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालना। अरे क्या हो रहा है, कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए डॉक्टर जी, दादी जी मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, कह रही है कौन सा तुझे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। अरे माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? अब समाज बदल गया, हम 21वीं सदी में जी रहे। यहाँ पे लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों एक ही समान होते हैं। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आपने अभी तक मुन्ना को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया, इसकी जगह जगह कैंप लगी है। अरे हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा हुआ डॉक्टर दीदी, अब आप आ ही गई हैं, तो इसका दाखिला भी करवा दीजिएगा और मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे दीजिएगा। माँ मैं स्कूल से आ गया। माँ लीजिए, मुन्ना आ भी गया, अब आप इसे पोलियो ड्रॉप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है डॉक्टर दीदी, नमस्ते। बहू जरा एक गिलास पानी लाना। अखबार में जितनी सुंदर बेटी के ऊपर कविता आया है, मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। कहती बेटी वापस आ, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो क्या हमारे बिना बसा सकेंगे घर संसार, गर्भ से लेकर युवान तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो अस्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो जन्म तुम किससे पाओगे, जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किससे रूठो किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तुम्हें कहानियाँ कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ना होगी तो ब्याह किससे रचाओगे, जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे, नारी के बिन जब सोना है ये बात कब समझ पाओगे। क्यों भाग्यवान, कैसी लगी कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर पे है क्या? मामा देखो टीचर दीदी आई है। आइए आइए टीचर दीदी, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, डॉक्टर दीदी कह रही थी कि आपने अभी तक मीरा का स्कूल में दाखिला नहीं कराया। हाँ अभी तक तो कराया नहीं है। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, तब का नहीं आप कराएं इसका दाखिला स्कूल में। हाँ हाँ खूब पढ़ा
गलत सलत हो जाएगा तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ गए। मीरा को 8वीं तक की पढ़ाई तो करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचा जाएगा। हाँ हाँ, यही तो मैं भी कह रही थी, पर मेरी इस घर में कोई सुनता कहाँ है। हाँ, इसके स्कूल का दाखिला कराने पर इसका स्कूल का फीस कौन जमा करेगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा। अरे माँ जी, आपको पता है सरकार सरकारी विद्यालयों में कितनी सुविधाएं दे रहा है। जैसे सर्व शिक्षा योजना के तहत बच्चों के अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए आते हैं, जिससे आप अपने मीरा के लिए ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर खरीद सकते हैं। और यही नहीं, वहाँ पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी मिलती है और वहाँ पे ICT लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ लैब है, जिससे आपका बच्चा खेल खेल में ही सीख सकता है। और वहाँ पे MDM के माध्यम से पौष्टिक भोजन भी मिलता है। हाँ, सरकारी विद्यालयों में इतनी सारी सुविधाएं हैं, तब तो मैं मीना बिटिया का दाखिला सरकारी विद्यालय में ही कराऊंगी और इसे खूब पढ़ाऊंगी। हाँ जरूर। अरे मुन्ना, तुम अभी तक फोन ही चला रहे हो और उसमें गेम खेल रहे हो। देखिए ना टीचर दीदी, ये हमेशा फोन में गेम खेलता रहता है। अरे मुन्ना, मोबाइल में गेम खेलना कितनी गलत बात है, तुमको पता है। मोबाइल में गेम खेलने के अलावा मोबाइल से पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे दीक्षा ऐप के माध्यम से हम अपने पाठ के QR कोड को स्कैन करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे वीडियो, ऑडियो सब उपस्थित है। क्या मोबाइल में गेम खेलने के अलावा ये सारी सुविधाएं हैं, तो मैं आज से गेम नहीं खेलूंगा, बल्कि मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड करके पढ़ूंगा। हाँ जरूर। और हाँ, सरकारी विद्यालय में 1 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा, तो आप मीरा का 1 अप्रैल से दाखिला जरूर कराइएगा। माँ जी, मीना का दाखिला 1 अप्रैल को चल के करा देते हैं ना, वो भी सरकारी विद्यालय में। ये भी पढ़ लिख के कलेक्टर बन सकती है। हाँ बहू, तुमने ठीक ही कहा, 1 अप्रैल को हम मीना का दाखिला सरकारी स्कूल में जरूर करवाएंगे।